समंदर में फटाफट कैसे बन गई मम्मी? किसने बसाया था यह शहर? यह मछली का काम है या फिर किसी एलियंस का? समुद्र तट पर कहां से आते हैं ये पैर? सी मॉन्स्टर्स की हकीकत क्या है? क्या ये स्पेसशिप है? क्या है क्यूबा की अंडर वाटर सिटी? बड़ी शार्क को आखिर किस बड़े जीव ने मारा? क्या हुआ था उस युद्ध में? उस घोस्ट शिप में क्या हुआ था? आज के वीडियो में जानेंगे इन रहस्यों के बारे में। कृपया इन वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धरती के 2/3 हिस्से इंसानों के अलावा किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। यह काम मछली का है या फिर किसी एलियंस का? दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृतियां मिलती है। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि यूएफओ यानी कि कहा जाए एलियंस के प्लेन और शिप से ऐसी संरचनाएं बनती है। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल बफर मछली ऐसी संरचनाएं बनाती है। वह फीमेल मछली को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का काम ही मानते हैं। समुद्र तट पर कहां से आते हैं ये पैर? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सैलिस बीच पर इंसानी पैर मिलते रहे हैं। 2008 से शुरू हुए इस सिलसिले के तहत अब तक 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैरों में स्नीकर्स, हाई बूट और रेगुलर शूज भी थे। ये पैर वहां कैसे पहुंचते हैं? कोई उन्हें क्यों वहां छोड़ देता है? और वो किसके पैर होते हैं? इन सारे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। सी मॉन्स्टर्स की हकीकत क्या है? सदियों से किस्से कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है ये भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। सी मॉन्स्टर्स ड्रैगन सांप भी हो सकते हैं, स्किड्स भी, या फिर किसी अन्य तरह के प्राणी हो सकते हैं। क्या ये स्पेसशिप है? 2011 में
बाल्टिक सागर की तली में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला था। माना जाता है इसमें जादुई सक्रियां हैं, जिनके चलते इसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है यह अंतरिक्ष के जीवों का स्पेसशिप है, जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आ गिरा था। यह है क्यूबा की अंडर वाटर सिटी। 2001 में क्यूबा में समुद्र के अंदर एक शहर का पता चला था। इसमें कई पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं, खंभे हैं और अन्य जियोमेट्रिकल आकृतियां भी है। माना जाता है यह पानी में डूबा शहर है, जहां हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। बड़ी शार्क को आखिर किस बड़े जीव ने मारा होगा? ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट 9 फीट की एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि शार्क बीच पर पड़ी हुई है। लहरें उसे किनारे तक बहा ले आई थी। उस शार्क का आधा शरीर खाया जा चुका था। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यह सूझ ही नहीं रहा था कि समंदर में ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और खूंखार शार्क का भी शिकार कर सकता है। अनुमान लगाया गया कि दूसरा जीव और बड़ी शार्क हो सकती है। उसे कैनिबल शार्क नाम दिया गया है। हालांकि यह अब तक अनुमान ही है और सच्चाई के बारे में कोई भी पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकता। क्या हुआ था उस युद्ध में? 2002 में जावा के पास समुद्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 3 डच युद्धपोतों के अवशेष मिले थे। माना गया कि जापानी सेना के साथ लड़ाई में इनका ये हाल हुआ था। इस लड़ाई में 2200 लोग मारे गए थे। उस समय क्या हुआ था, इस बारे में विशेषज्ञ पक्के तौर पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। उस घोस्ट शिप में क्या हुआ था? 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मैरी सेलेस्टे नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था, न ही किसी की लाश मिली थी। क्रू का सारा सामान और शराब अछूती ही पड़ी थी। अंदाज लगाया गया कि समुद्र में भूकंप आने पर सारे क्रू मेंबर जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े होंगे। कुछ लोग इसे अनजान ताकतों का काम बताते हैं। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि किसी बड़े समुद्री जीव का काम हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे कंटेंट देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।